Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एल्कीन्स टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमने स्टार्ट किए अब रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बेटा मैंने इससे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बताया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मैंने वहां पर डिस्कस की थी। वी स्टार्ट ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इनकी हम बात करेंगे। बच्चों यहां पर पहला इसमें है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन से मतलब है कि एल्कीन के अनसैचुरेशन पर OH ग्रुप का समावेश। यहां पर कौन सा ग्रुप इंक्लूड हो रहा है? हाइड्रोक्साइल। सो दैट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलीकरण, हिंदी में कहते हैं, एंड दिस इज द हाइड्रोक्साइलेशन। बच्चों यहां पर हम यूज करते हैं एल्कीन्स की अभिक्रिया एल्कलाइन KMnO4 के साथ। और यहां बनता क्या है? यहां इस तरह से 1,2 डाइओल का फॉर्मेशन होता है। बच्चों दिस इज द एल्कलाइन KMnO4। एक्चुअली एल्कलाइन KMnO4 हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं बेयर रिएजेंट्स कि 1% KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन कहलाता है बेयर अभिकर्मक। और बेयर अभिकर्मक कैसा होता है? कलर्ड, रंगीन होता है। और इसके अंदर एल्कीन या ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, हम उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेयर अभिकर्मक को इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो कलरलेस, रंगहीन करते हैं। तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट बच्चों C डबल बॉन्ड C अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाले यौगिकों के एक तरह से कंफर्मेटिव टेस्ट के रूप में यूज होता है। बच्चों यहां पर मैंने लिखा है 1% डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 का सॉल्यूशन बेयर अभिकर्मक कहलाता है। So this is the Bayer reagents, 1% alkaline KMnO4 solution is the Bayer's reagent। बच्चों एल्कीन बेयर अभिकर्मक, इसका रंग होता है पिंक कलर, को रंगहीन करता है, कलरलेस करता है। और बच्चों यहां पर 1,2 ग्लाइकॉल, दिस इज द 1,2 ग्लाइकॉल। मैं आगे बता रहा हूं रिएक्शन को किस तरह से होता है। यहां पर 1,2 ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। बेटा देखो ऐसा है, यहां पर इस तरह की रिएक्शन, दिस इज द बेयर्स रिएजेंट। और यहां पर क्या होता है? इस तरह से दिस इज द 1,2 ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल का यहां पर निर्माण होता है। तो बच्चों यहां पर हम देखते क्या है कि यह परीक्षण किसी भी यौगिक में कार्बन द्विबंध, या हम इसको ऐसे कहें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की उपस्थिति को बताता है। राइट? हम मोटे रूप से क्या कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उनकी रिएक्शन बेयर रिएजेंट के साथ कराने पर बेयर रिएजेंट्स का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? कलरलेस। तो दिस इज द टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन। नेक्स्ट इसमें एक और है बच्चों कि दिस इज द ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। बच्चों ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन जब एल्कीन के साथ कराते हैं तो बच्चों यहां पर इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर फॉर्मेशन ऑफ अगेन डाइओल का फॉर्मेशन होता है। तो सेम रिएक्शन जैसा मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन यहां पर बेयर्स रिएजेंट के साथ होती है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ होती है। और यहां पर बच्चों देखिए एज यूजुअल
1,2-डाइओल का फॉर्मेशन होता है। बच्चों यहां दोनों मेथड्स में डबल बॉन्ड के हाइड्रोक्साइलेशन होता है। बच्चों यहां पर भी OH OH C लाइक दिस, डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोक्साइलेशन, OH ग्रुप का समावेश, यहां पर भी OH ग्रुप का, राइट। तो दोनों OH ग्रुप डबल बॉन्ड के, देखिए यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये दोनों डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, एक तरफ जुड़ रहे हैं। सो दिस इज द सिस एडिशन, समकक्ष एडिशन। यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों OH ग्रुप द्विबंध के एक तरफ जुड़ रहे हैं, अतः यह कहलाता है बच्चों सिस एडिशन। बेटा मैंने जब Br2 की रिएक्शन बताई थी तो वहां पर हो रहा था ट्रांस एडिशन। आप पिछली रिएक्शंस में देखिएगा कि मैंने एल्कीन की रिएक्शन जब हेलोजन के साथ बताई थी, हेलोजिनेशन में, तो वहां पर बच्चों ट्रांस एडिशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि जब हम हाइड्रोक्साइलेशन कराते हैं एल्कीन्स का, तो यहां पर दोनों OH ग्रुप एक डायरेक्शन में जुड़ते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। सो दिस इज द सिस एडिशन। जबकि हेलोजिनेशन में ट्रांस एडिशन होता है, एक ऊपर तो एक नीचे। मेरे पिछले लेक्चर्स में आप देखिएगा इस बात को। बच्चों यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन है एपॉक्सीडेशन, इस तरह की रिंग का फॉर्मेशन। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड, राइट। तो एल्कीन और वायु के मिक्सचर को, वायु के मिक्सचर से है मतलब O2 के साथ, तो एल्कीन और O2 को रेड हॉट सिल्वर पाउडर के ऊपर जब प्रवाहित करते हैं तो डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन जुड़ जाता है और एक एपॉक्सी यौगिक। बच्चों देखिए बेसिकली क्या होता है, सो दीज आर द एपॉक्साइड कंपाउंड, सी इस तरह की जो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड्स का, दीज आर द एपॉक्साइड रिंग। तो एपॉक्साइड कंपाउंड्स का यहां पर फॉर्मेशन होता है। यहां पर एल्कीन एंड O2 वायु का मिक्सचर, उसको हम रेड हॉट सिल्वर पाउडर के ऊपर पास करते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ, इफ वी आर यूजिंग इथाइलिन, देन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। तो दिस इज द एपॉक्साइड रिंग। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, दिस इज प्रिलिश्चिव रिएक्शन। और प्रिलिश्चिव रिएक्शन में क्या होता है, हम यहां पर एल्कीन के साथ पर एसिड्स की रिएक्शन कराते हैं, पर बेंजोइक एसिड्स की रिएक्शन कराते हैं। तो बच्चों एल्कीन्स का एपॉक्सीकरण, ये जो रिंग बनती है, जब हम पर एसिड्स से कराते हैं तो रिएक्शन को कहते हैं हम प्रिलिश्चिव रिएक्शन। यानी यहां पर वी आर यूजिंग हियर पर बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद एल्कीन, और यहां पर बच्चों इस तरह से दिस इज द propylene, this is a propylene oxide and this is the benzoic acid. See, this is the this is the Prileshev's reaction। यानी यहां पर एपॉक्साइड जो रिंग फॉर्मेशन होती है, एपॉक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है, वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कीन एंड पर बेंजोइक एसिड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइलिन ऑक्साइड। बच्चों यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन इज द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यानी आक्सीकारक विदलन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखो बच्चों यहां पर एल्कीन्स की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, एसिडिक KMnO4 के, सॉरी K2Cr2, अम्लीय K2Cr2O7 के साथ, या फिर क्षारीय KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। बच्चों एल्कीन्स की रिएक्शन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यानी यहां पर C डबल बॉन्ड C बॉन्ड टूटता है, क्लीवेज होता है, और होता किससे है, वी आर यूजिंग एसिडिक K2Cr2O7 और एल्कलाइन KMnO4। तो बच्चों यहां पर जब हम एल्कीन्स की रिएक्शन इन दोनों से कराते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूटता है और एल्कीन की संरचना के अनुसार या तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं
या फिर कीटोन्स का निर्माण होता है। तो बच्चों देखिए, हम देखते हैं यहां पर दिस इज द प्रोपेन, सॉरी दिस इज इन, नॉट एन, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज प्रोप इन, अंडरगो ऑक्सीडेशन एसिडिक K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। तो देखो बेटा फॉर्मेशन क्या हो रहा है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज टेट्रावेलेंट, राइट। फॉर्मेशन क्या हो रहा है बच्चों, CH3COOH, दिस इज द एसिटिक एसिड प्लस बॉन्ड इज गोइंग क्लीवेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। इन द सेकेंड एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने आपको यह बताया है कि एल्कीन की संरचना के अनुसार यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कीटोन्स का निर्माण होता है। तो बच्चों यहां पर वी आर टेकिंग सेकेंड एग्जाम्पल, नंबरिंग 1 2 3, दिस इज 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, या प्रोपीन 1 कर देते हैं, एक ही बात है। दिस इज द 2 मिथाइल प्रोपीन 1 का ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। तो बच्चों क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड बनता क्या है, कीटोन प्लस फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाउ इन द अनदर एग्जांपल वी आर टेकिंग दिस टाइप ऑफ एल्कीन। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, देखिए दिस इज 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। बच्चों यहां पर इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहां पर दिस बॉन्ड इज क्लीवेज लाइक दिस, राइट। यहां फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, हियर द फॉर्मेशन ऑफ 2 एसीटोन मॉलिक्यूल्स, राइट। तो बच्चों ये इट इज वेरी क्लियर कि इट डिपेंड्स कि यहां पर C डबल बॉन्ड C जो बॉन्ड होता है वो क्लीवेज होता है, आइदर वी आर टेकिंग एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में। और जो प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्टेंट क्या है। यहां पर देखिए, यहां पर 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के फॉर्म होते हैं। इन द नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों दिस इज द नंबरिंग करेंगे हम, दिस इज 1 2 3 4 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, undergo oxidation, now cleavage is going on like this. So this is the formation of ketone C, and this is formation of acetic acid, right? So this reaction is very important to prepare carboxylic acid as well as ketones, कि किस प्रकार एल्कीन्स का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं विभिन्न ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में तो C डबल बॉन्ड C टूटता है और विभिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स का निर्माण होता है। तो बच्चों यहां पर दिस इज द पार्ट 12th ऑफ द एल्कीन्स। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मैंने कोशिश की है कि रिएक्शंस आपको समझ में आएंगी, और मैं आपको बता दूं कि यहां पर एल्कीन्स की करीब 65% रिएक्शंस लगभग पुराना रिपीटिशन है। चूंकि बीएससी पार्ट फर्स्ट इज द 13th क्लास, तो यहां पर थोड़ा सिलेबस का एक्सपेंशन है। अगर आपको बेसिक्स पता हैं तो मैं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इन लेक्चर्स का मैंने बिगिनिंग में करीब 8 से 10 सेकंड का टाइम दिया है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लें अपने मोबाइल से और फिर इसको आप ध्यान से सुने। बच्चों लिखना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ सुनकर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो ये गलत है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों मेरी आपके लिए गुड विशेस हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।